बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय दर्शकों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन का, गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। इसी कड़ी में मिथुन लग्न और कर्क लग्न वालों के लिए क्या फल लेकर आने वाले हैं, कैसा रहने वाला है इनका गोचरी परिवर्तन। 14 सितंबर 2021 को ये शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ को छोड़कर के वक्री गति से मकर राशि में, शनिदेव की पहली राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां 17 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे और 21 दिसंबर 2021 तक मार्गी गति से मकर राशि में ही गोचरीय संचरण करते हुए सबको प्रभावित करेंगे। ऐसे में वृष लग्न तक बात हो चुकी है। विश्व पर और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा हो गई। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा कि भारत पर और विश्व पर कैसा असर पड़ने वाला है। क्या कोरोना फिर तो नहीं आने वाला है, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से वहां किया गया है। हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ मिथुन और कर्क लग्न के संबंध में। तो मिथुन लग्न में इनका गोचरी परिवर्तन होने जा रहा है अष्टम भाव पर, मकर राशि में। और मिथुन लग्न में क्या होते हैं, सप्तम के कारक होते हैं, दाम्पत्य के कारक होते हैं और राज्य के कारक होते हैं, सम्मान के कारक होते हैं, प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, पिता के पूर्ण सहयोग के भाव के कारक होते हैं। और ये नीच राशि में जा रहे हैं, तो एक तरह से राज्य भंग योग और विवाह भंग योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहां पहले से शनिदेव स्वगृही बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की स्थिति खराब हो गई। यहाँ पर नकारात्मक फल प्रदायक हो गए। नकारात्मक न कहें, अपने भाव के फल में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अच्छा कम फल प्रदान करेंगे, यानी प्रभावहीन अवस्था में यहाँ पर हो जाएंगे, विकृति पैदा करने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न के लिए क्या फल देंगे। देखिए, मूल कुंडली में कैसा है ये एक अलग विषय है। मूल कुंडली में यदि अच्छी दशा चल रही है, अच्छी महादशा चल रही है, तो इनके गोचरी परिवर्तन का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वहां भी नकारात्मक हो गया तब तो ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा। अगर वहां नकारात्मक है और इनका परिवर्तन सकारात्मक हो रहा है तब तो थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। लेकिन दोनों जगहों पर नकारात्मक है तो स्थितियां ज्यादा खराब हो जाएगी। दोनों जगह अच्छा है तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार मूल कुंडली में क्या होगा उसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद गोचर में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं इसको हम जानेंगे। तो धनागम होगा, परंतु खर्च भी उसी अनुपात में हो जाएगा। परिवार में कोई नया शुभ कार्य जरूर होगा तो खर्च होगा। वाणी में तीव्रता थोड़ी सी कम होगी, पहले तीव्रता ज्यादा थी, अब तीव्रता में थोड़ा सा मैनेज करेंगे। पेट और पैर की समस्या परेशान करने जा रही है। पैर में चोट या दर्द, पेट की समस्या, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पहले से है तो आपको सतर्क रहना है। पेशाब संबंधित कोई समस्या पहले से हो रही हो तो उससे आपको सतर्क रहना है, तनाव हो सकता है। इनर इन्फेक्शन, यूटीआई परेशान कर सकती है, इस बीच में ध्यान रखना है। परिश्रम में अवरोध, सम्मान में अवरोध, कार्यों में अवरोध, कोई भी कार्य करना चाहते तो शिथिलता आएगी, टालने का मन करेगा, उसको एक्टिव होकर के कार्य नहीं कर पाएंगे आप। कोई न कोई व्यवधान बीच बीच में होता रहेगा। इस बीच में सुख के साधनों पर खर्च वृद्धि होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति दिख रही है। यात्रा पर खर्च बढ़ेगा, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या विदेशी यात्रा हो या अन्य कोई यात्रा हो, इस बीच में परेशान करेगा खर्च में वृद्धि के कारण। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता महसूस होगी। शल्य चिकित्सा की भी संभावनाएं बन रही है। चोट की भी समस्याएं दिख रही हैं। विशेष
तौर पर जीवन साथी के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमजोरी दिख रही है इस अवधि में। एलर्जी की समस्या यदि आपको है तो इस बीच में बढ़ सकती है। अगर आपकी मूल कुंडली में 6, 8, 12 छठे भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव में, पहली बात, और दूसरे स्तर पर द्वितीय और चौथे भी यदि गुरु हैं तो आपको कोविड से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं सलाह दूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप सरकार के निर्देशों का पूरा पालन करिएगा, बिल्कुल चूकिएगा नहीं। इस अवधि में स्थिति खराब हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। कोई जमीन से जुड़ा कार्य था वह विवादित था, इस बीच में वह बन सकता है। संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता की स्थिति इस बीच में दिख रही है। मान सम्मान की दृष्टि से यह समय थोड़ा सा अवरोधक दिख रहा है। उपाय क्या करेंगे आप? उपाय आपको बहुत कुछ नहीं करना है, राहु का उपाय करना है। राहु की शांति के लिए कोई उपाय करें और श्री सूक्त का पाठ करते रहें। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए इनके गोचरी परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहेगा। तो कर्क लग्न में भाग्य के कारक होते हैं और रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं, और भाग्य सोने के कारण इसमें लाभप्रद हो जाते हैं। अब भाग्य का कारक ग्रह नीच का जा रहा है, वो भी शनिदेव के साथ में राहु से दृष्ट होकर के, और सप्तम भाव में। पोजीशन तो बहुत अच्छी है, स्थिति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनकी दृष्टियां बहुत बेहतरीन पड़ेगी लग्न पर, लाभ भाव पर और पराक्रम भाव पर। तो दृष्टियों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन जहां विद्यमान होंगे उसके फल में तनाव उत्पन्न करेंगे, परंतु वहां शनिदेव स्वगृही विद्यमान रहेंगे, इसलिए नकारात्मकता बहुत प्राप्त नहीं होने देंगे, बहुत इनको नकारात्मक होने नहीं देने वाले। फिर भी राहु से दृष्ट है तो विकृति तो आनी है, शनिदेव भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करने वाले हैं कर्क लग्न वालों के लिए? तो व्यापार में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, नई व्यापारिक साझेदारी कराएंगे, पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में एक बेहतरीन आभा झलकेगी, एक बेहतरीन स्थिति दिख रही है, पर्सनालिटी निखर के आएगी, आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, यह एक अच्छी स्थिति दिख रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो लाभ में वृद्धि की संभावनाएं ज्यादा है। कॉन्फिडेंस ठीक होगा, आत्मबल बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, सोशल दायरा बेहतर होगा, राजनीति के फील्ड से हैं तो बेहतर होगा, कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करेंगे, आपके परिश्रम का फल आपको प्राप्त होगा। अचानक धनागम के स्रोत में वृद्धि के संयोग दिख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रहें। खट्टा मिठा का योग बन रहा है, यानी कभी झगड़ा कभी राय, तनाव की स्थिति कभी अच्छी स्थिति, इस तरह की स्थितियां इस बीच में उत्पन्न हो सकती हैं। एलर्जी की समस्या को परेशान कर सकती है। वजन पर ध्यान दें, कम या अधिक अचानक हो सकता है, इसको आप ठीक रखिएगा। मेडिकली, यानी अगर आप अपने थोड़ा खान पान पर ध्यान देते हैं तो चिकित्सकीय रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं दिख रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से। पूरा अगर पहले से स्वास्थ्य का समस्या है, मानसिक तनाव है, उलझन की स्थिति है, तो उसमें सुधार की स्थिति दिख रही है। अगर महादशा गड़बड़ है, अंतर्दशा गड़बड़ है, तब तो स्थिति में परिवर्तन होगा, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का जो परिणाम होगा वह आपको सकारात्मक ही मिलेगा, अच्छा ही प्राप्त होगा। अब ध्यान का रखना है, जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति यदि उत्पन्न होती है तब जाकर के आप उपाय करेंगे, क्योंकि मूल कुंडली पर भी निर्भर करेगा। मूल कुंडली में गड़बड़ है और यहां भी स्थिति गड़बड़ा रही है, तब आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये रहेगा, 2 हल्दी की गांठ किसी भी देव स्थल पर ले जाकर के रख दीजिए
और शनिवार के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाते रहे। ये उपाय कर लीजिए तो निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी के तरफ से भी एक अच्छा समाचार प्राप्त होगा, बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेगा, विशेषकर पर्सनालिटी में, पराक्रम में, लाभ में, आय में, रोजगार में तो अच्छी स्थिति है, इसमें दो राय नहीं है। और अच्छा हो आपके साथ, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और मिलते हैं अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।